फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है और इसका कितना टाइप होता है। एन ऑपरेटर विच वर्क ऑन मिनिमम 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर फ्रेंड एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। एग्जांपल्स के लिए मान लो यहाँ पे ए कोई वेरिएबल्स है, इसमें वैल्यू है 10, कोई बी है इसमें वैल्यू है 20 और इन दोनों को मुझे सम करना है। तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी, यहाँ पे हमें 30 मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए जो है ये आपका ऑपरेंट है, बी है ये भी आपका ऑपरेंट है, यहाँ पे बीच में आपको प्लस दिख रहा है ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिनिमम कितना ऑपरेंट है, 2 ऑपरेंट से। ठीक है, और ये ऑपरेटर कौन सा है हमारा, बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर तभी वर्क करेगा जब हमारे पास 2 ऑपरेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ए के साथ प्लस लिख देता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यह कॉन्सेप्ट है हमारा बाइनरी ऑपरेटर का। अब चलो मैं इसका टाइप बताता हूँ। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज करते हैं 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए, सबट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर करने के लिए। रिलेशनल का हम यूज करते हैं 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से हम असाइनमेंट का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे मान लो कोई वेरिएबल से वैल्यू, ठीक है, और इसमें वैल्यू हमें असाइन करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक के अंदर ये 10 जो है स्टोर हो जाएगा। फ्रेंड, टाइप नंबर 1 है अर्थमेटिक ऑपरेटर। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर टेक्स न्यूमेरिक वैल्यू एज ए इनपुट and produce single numeric value as a output after performing operation is called arithmetic operator। फ्रेंड, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मान लो ए कोई वेरिएबल्स है, इसमें वैल्यू है 10, कोई बी है वेरिएबल्स, इसमें वैल्यू है 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, 20 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, और 10 20 को मुझे ऐड करना है तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमें 30 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे देखो 2 न्यूमेरिक वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं और एक हमें सिंगल क्या मिल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीच में क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड एंड वैल्यू। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पर भी यूज कर सकता हूँ और ऑपरेंड पे भी यूज कर सकता हूँ। ऑपरेंड का मतलब हुआ कि मान लो ए में है 10, बी में है 20। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पे जो ए है ये आपका ऑपरेंट है, बी है ये आपका ऑपरेंट है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को मैं ऑपरेंट पे भी यूज कर सकता हूँ और वैल्यू पे भी यूज कर सकता हूँ। वैल्यू पे अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ या प्लस 20 लिख सकता हूँ और हमारा यहाँ पे 30 में रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पे यूज कर रहा हूँ ऑपरेटर को और यहाँ पे मैं ऑपरेंट पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए देखो आप, मान लो ए में है 24, बी में है 8। ठीक है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 24 है प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो मेरा यहाँ पे 32 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर का यूज वैल्यू पे हुआ है और यहाँ पे देखो ऑपरेटर का यूज ऑपरेंट पे हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो फ्रेंड, हमारे पास 5 टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस होता है। प्लस का यूज करते हैं 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए, माइनस का यूज करते हैं 2 वैल्यू को माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं 2 वैल्यू में प्रोडक्ट करने के लिए और डिवीजन का यूज करते हैं 2 वैल्यू को डिवाइड करने के लिए। और इस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम मॉडुलस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए देखो ये हमारा ऑपरेटर का नाम हो गया। यहाँ पे देखो अगर ए में है 24, बी में है 8, इन दोनों को ऐड करना है तो मैं लिखूँगा ए की वैल्यू 24 प्लस बी की वैल्यू 8। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो यहाँ पे 32 आपका रिजल्ट आएगा। इसी टाइप से ए में से बी माइनस होगा, 24 में से 8 माइनस होगा तो 16 आएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 24 में 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 192 आएगा। फिर 24 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो हमारा 3 रिजल्ट आएगा। फिर 24 को मैं मॉडुलस करूँगा 8 से तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा। 24 मॉडुलस का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे 24 है, ठीक है, और इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा
तो 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना बार में जाएगा, 8 3 का 24, यहाँ पे 3 बार में जाएगा, यहाँ पे दोनों कट गया, क्या बचा यहाँ पे आपका 0 बचा। ठीक है, तो यही होता है 0 यहाँ पे हमारा रिजल्ट में। इस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं मॉडुलस के लिए यानी रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आता है क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसका रिजल्ट होगा हमारा 0। तो ये कुछ ऑपरेटर है जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। मैं आपको इसका एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, हेडर फाइल, उसके बाद ए में है 24, बी में है 8। यहाँ पे हमारा क्लियर स्क्रीन हो गया, स्क्रीन के क्लियर करने के लिए। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे देखो सम इजकल टू परसेंटेज डी, ये क्या है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं हम, परसेंटेज डी। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखूंगा और डायरेक्टली ए प्लस बी को प्रिंट करा लूँगा, तो यहाँ पे हमें 30 रिजल्ट मिल जाएगा। इसी टाइप से मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस करके प्रिंट करा लूँगा, तो यहाँ पे 16 रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई लगा दूंगा, डिवाइड के लिए डिवाइड लगा दूंगा और मॉडुलस के लिए मॉडुलस लगा दूंगा। यहाँ से मैं सब्ट्रैक्शन प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ए माइनस बी कर दूंगा। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं ए मल्टीप्लाई बी प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड के लिए मैं ए डिवाइड बी करूँगा और मॉडुलस के लिए मैं ए मॉडुलस बी करूँगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, प्रोग्राम रन हो गया। देखो दोनों नंबर का एडिशन आ गया 32, सब्ट्रैक्शन आ गया 16 और मल्टीप्लिकेशन आ गया 192 और डिवीजन 3 और मॉडुलस 0। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।